नमस्कार, मैं गौरव त्यागी। आप देख रहे हैं सच की जांच पड़ताल न्यूज चैनल। देखते रहिए जिले की हर खबर के पर आपकी नज़र। सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। और उनका कल को जन्म दिवस है। मेरे मित्रों, नौजवान दोस्तों, अभी ज्यादातर मुझे तो नौजवान ही दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जन्म के बाद मरता हर कोई है, मरने के बाद जीता कोई कोई है। जो इस सत्य को जान जाएगा, जो इस सत्य को जान जाएगा, वो जीवन का मकसद पहचान जाएगा। बहुत लोग हैं हम में से जो मरण धर्मा है। सभी जगत मरण धर्मा है, इसको मृत्यु लोक कहा है। लेकिन हम आते अमर होने के लिए हैं। कोई इतनी लीला करता है, कोई उतनी लीला करता है, और जो उतनी लीला करता है वो वृंदावन में रहता है। कोई काला करता है, कोई पीला करता है, कोई नीला करता है, लेकिन हर कोई लीला। ये हमारे हाथ में है कि हम कैसी लीला करेंगे। कोई टीम वर्क के साथ अपने व्यवसाय को और अपने काम को आगे बढ़ाता है, और कोई सोफिस्टिकेशन सैचुरेशन में चला जाता है, निपट जाता है। उसका परिवार भी आगे उसकी चीजों को नहीं बढ़ा पाता। लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथिक को छाया नहीं, फल लगे आज अति दूर। हमारे नवनीत जी आपको भी शायद प्रेरित करने के लिए बता रहे होंगे। नहीं, वो अच्छी जी कह रहे थे कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आईआईटी के 2000 बैच के विद्यार्थियों ने और 100 करोड़ रुपए आईआईटी कानपुर को दान दिया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इतना सुंदर विद्यालय, इतना शानदार विद्यालय है, इतनी अच्छी शिक्षा पद्धति, इतना अच्छा बच्चों का प्रदर्शन, इतना अच्छा बैनर। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं विद्या भारती का छात्र तो नहीं रहा, लेकिन मैं विद्या भारती का अप्रत्यक्ष छात्र ही हूँ। विद्या भारती में ही जन्मा हुई तरह से मानित करता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से मैं भी विद्या भारती, यानी आरएसएस उसमें धड़कता है विद्या भारती में, और आरएसएस ही विद्यार्थी परिषद में धड़कता है। आखिर प्राण हम लोगों ने एक ही जगह से लिया है, तो अप्रत्यक्ष रूप से मैं भी विद्या भारती का ही विद्यार्थी। लेकिन मैं अभी कह रहा था कि जीवन की उन्नति का कोई सीमा नहीं है। एक आदमी आईएएस बन गया, अपने लोगों से मिलता नहीं, बात नहीं करता, सरोकार नहीं रखता, तो मैं उन लोगों से कई बार कहता हूं कि आप रिटायर होने के बाद आपको पता लगेगा कि आपसे कोई आपका रिश्तेदार भी मिलने नहीं आएगा। युवाओं के प्रेरणा पुंज जिन्होंने मात्र 30 वर्ष की आयु में, हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग 30 वर्ष से अधिक ही होंगे, भारत की संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को विश्व कीर्तिमान पर स्थापित करने वाले परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का भी मैं आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनकी जयंती कल आयोजित हो रही है, और उनकी सम्मेलन में हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म का जो परचम लहराया, मैं उनके प्रति भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जब भी पूर्व छात्रों के मिलन का एक कार्यक्रम रहता है, ये स्वाभाविक सी बात है कि हर्ष और उल्लास ये प्रकट होता ही है, जो यहाँ पर दृश्यमान हो भी रहा है। मैं भी इस विद्या भारती संगठन का पूर्व छात्र हूँ। मेरी भी शिक्षा दीक्षा कक्षा प्रवेशिका से विद्या भारती संस्था द्वारा मिली, और साथ ही कर्तव्य का बोध जो विद्या भारती के संगठन ने मुझे दिया। जैसा कि कहते हैं कि शिक्षा चाहिए और सेवार्थ जाइए, ऐसा तुहरा बोध लेकर मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। समय में एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हम सभी को ध्यान में रखनी है कि हम सभी
सरस्वती विद्या मंदिर चांदपुर के पूर्व छात्र रहे हैं। ये केवल एक विद्यालय मात्र है या इससे इतर भी इसकी कोई भूमिका है? हमारी ये यात्रा जिस लक्ष्य को लेकर प्रारंभ हुई, आज ये भी हम सभी को बैठकर चिंतन करना है। हम जिस लक्ष्य को लेकर चले, उस लक्ष्य की प्राप्ति में हम कहां तक पहुंचे और हमें अपनी यात्रा को किस ओर लेकर जाना है। जितने भी ये विद्या मंदिर और शिशु मंदिर देश भर में प्रारंभ हुए, इनको प्रारंभ करने के पीछे एक उद्देश्य था, एक मूल था। वह मूल था यूनाइटेड नेशन की शिक्षा को लेकर जो सबसे बड़ी संस्था है काम करने वाली, उसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को ने कहा एजुकेशन ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री should be rooted to its culture and wedded to its growth। अब आजादी से पहले भारत में शिक्षा तो थी, लेकिन प्रश्न यह है क्या शिक्षा में भारत था? भारत में शिक्षा होना और शिक्षा में भारत होना दोनों विभिन्न प्रकार की बातें हैं। शिक्षा में भारतीय संस्कार, भारतीय मूल्यों का होना, यदि हमारे देश का युवा अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उसका प्रथम लक्ष्य विदेश में जाकर नौकरी प्राप्त करना है, अपनी उस बौद्धिक क्षमता का उपयोग विदेश के लिए करना है, तो क्या ये भारतीय शिक्षा का सही दृष्टिकोण है? इन बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप दिए हैं। स्वागत अभिनंदन। इसी बीच में अपने बीच में पूर्व छात्र श्रीमान पराग अग्रवाल जी, मैं भट्टे का